This is going to be a very in-depth reading about your relationship. Let's see what's happening in your relationship. If you're single, you can watch this video. If you're in relationship, you can watch this video. If you're in separation, you can watch this video because this is going to be a detailed version of it. Okay, so let's put two piles here, pile number 1 and pile number 2. You can select any one pile. Okay, if you want to select pile number 1, you can select pile number 1. If you want to select pile number 2, you can select pile number 2 as well. I'm pulling out one card for pile number 1 first, and then pile number 2, second card. 1 and 2. 1 and 2. 1 and 2. Okay, let's start with pile number 1 first. Pile number 1 के एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा डिटैच्ड हो गए हो इस रिलेशनशिप में. आप दोनों ही अपने ऊपर वर्क करने की कोशिश कर रहे हो और डिटैचमेंट बहुत ज़्यादा विजडम लेकर आ रहा है. बहुत ज़्यादा आप सीख सकते हो इस कनेक्शन में. हो सकता है कि यू बोथ आर इन रिलेशनशिप बट यू आर नॉट इन गुड टॉकिंग टर्म्स विथ ईच अदर. हो सकता है आपने अपनी स्पेस ली है, आपकी पार्टनर ने अपनी स्पेस ली है. In that space you both are thriving and you are growing yourself. चीज़ों को सीख रहे हो. स्पिरिचुअलिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है, मेडिटेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ब्रेथ वर्क दिख रहा है. हो सकता है that you guys are meditating individually. You guys are at a same level of energy wherein your partner or you, कोई तो इस relationship में are watching some owls. Because यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे if you can see there is a owl over here, right here. So I definitely see there is a owl who's watching you. There is a wisdom that is coming towards you. There's good fortune that is coming towards you in this connection. ये कनेक्शन में मुझे ये जो एनर्जी, मेडिटेशन की एनर्जी, डिटैचमेंट की एनर्जी जो बेसिकली दिख रही है वो मेल साइड से ज़्यादा दिख रही है. तो हो सकता है कि इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, आपका जो मेल पर्सन है, आपका जो मैस्कुलाइन पर्सन है, हो सकता है दैट पर्सन is a bit detached right now and is a bit in a zone wherein the person is self-analyzing himself, trying to gain clarity as in what exactly the person wants, what exactly the person needs in his life. The person that we are talking about, your person, masculine energy, can also indulge himself in alcohol and a lot of sweet intake. बहुत ज़्यादा शुगर की क्रेविंग्स हो सकती है, बहुत ज़्यादा शुगर इन डेजर्ट्स इनटेक कर सकते हैं. इमोशनल क्रेविंग्स कर रहे हैं, इमोशनल स्ट्रेस ईटिंग भी कर रहे हैं जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. योर पर्सन डेफिनेटली हैज़ अ डॉग एज वेल बिकॉज इफ़ यू सी दिस कार्ड यू कैन सी अ केक हियर, यू कैन सी alcohol here, you can see a dog here. This person is just thinking that there are two options for this person. Either the person can become the old version of himself, or either the person can excel and become the wiser version of himself. So there is two possibilities here which the person is not able to decide. So ये जो डिटैचमेंट पीरियड है, ये डिटैचमेंट में इधर आपका पर्सन एक बहुत ही ज़्यादा हायर वर्जन ऑफ हिमसेल्फ बन सकता है, बेटर वर्जन ऑफ हिमसेल्फ बन सकता है, या फिर कम्प्लीटली एडिक्शंस में जा सकता है, अनग्राउंडेड हो सकता है और बहुत ही ज़्यादा व्हाट डू वी से, बहुत ही ज़्यादा हर्टफुल हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हो सकता है चीज़ों से. तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट हो सकता है, जो मन में आया वो बोल सकता है. तो यहाँ पे कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस मुझे फील हो रहे हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है. इफ़ यू आर सिंगल, आई फील दैट राइट नाउ यू आर नॉट रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिकॉज आपकी हीलिंग कंप्लीट नहीं हुई है. स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं पहले अपने आप को हील करो, पहले अपने आप को जानो, पहले अपनी एनर्जी क्लियर करो सो दैट यू अट्रैक्ट राइट पर्सन इन योर लाइफ. इम्पल्सिवली डिसीजन लेके किसी भी इंसान को अट्रैक्ट करके आप अपने लाइफ को स्पॉइल मत कीजिए, अपने लाइफ में और ट्रॉमा इंक्लूड मत कीजिए बिकॉज राइट नाउ योर एनर्जी इज़ नॉट दैट ग्रेट टू अट्रैक्ट एनी ग्रेट पर्सन इन योर लाइफ. बिकॉज अंडरस्टैंड, यूनिवर्स डज नॉट गिव्स यू वॉट यू वॉन्ट, यूनिवर्स गिव्स यू वॉट यू आर. आपकी एनर्जी जैसे रहेगी आप ऐसे ही इंसान को अट्रैक्ट करोगे. If your energy is not good, if you are unhealed, you are going to attract an unhealed person, and that unhealed person is going to give you more and more toxic and traumatic scenarios in your life which we do not want. So here the spirit guides are saying don't be impulsive right now, don't take any impulsive decision, focus on yourself. After the month of September there are going to be opportunities, possibilities that someone can definitely enter your life.
Okay, so this is what I'm seeing for people who have chosen pile number 1. I'm also pulling some more cards. कम्युनिकेशन पे वर्क कीजिए. इफ़ यू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन विद दिस पर्सन, थिंग्स आर गोइंग टू गेट ग्रेट. इन कम्युनिकेशन ओनली देर आर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फाइट्स बिटवीन यू गाइज, बिकॉज देर आर मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन दैट कैन affect this connection. Also, if you are single, I would suggest you that I'm not talking about focus on communication. I'm talking about focus on your throat chakra, focus on your overthinking. अपने thoughts को control करने की कोशिश कीजिए. अपने फोकस को ठीक करने की कोशिश कीजिए. जितना हो सके उतना आप अपने थ्रोट चक्रा को हील करिए, अपने हार्ट चक्रा को हील करिए, विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू गाइज अ लॉट. यू अगेन एंड अगेन कम्युनिकेशन, मुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा कंपैशन है. अगर आप रिलेशनशिप में हो, द ओनली अ प्रॉब्लम दैट यू गाइज आर फेसिंग इज़, हो सकता है दैट वन पर्सन इज़ कम्प्लीटली इनटू स्पिरिचुअल. यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप, यू आर अ फीमेल हु इज़ कम्प्लीटली इनटू स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज यहाँ पे मुझे द हर्मिट की कार्ड एनर्जी तो दिखाई दे रही है, वो एक फ़ीमेल की दिखाई दे रही है. एंड मैस्कुलाइन की जो एनर्जी दिखाई दे रही है वो यहाँ पे अनहील मैस्कुलाइन की एनर्जी दिखाई दे रही है, जो कम्प्लीटली मटीरियल लेवल पे सोच रहा है, जो कम्प्लीटली सिर्फ मनी के पीछे भागने की सोच रहा है, जो कम्प्लीटली सोच रहा है कि मेरे लाइफ में चीज़ों का जो फ्लो है वो कब तक चालू हो जाएगा. तो मटीरियल लेवल पे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो सोची जा रही है, जिसका स्ट्रेस मैस्कुलाइन को हो सकता है, जिसके वजह से ये मैस्कुलाइन इंडल्ज कर सकता है एडिक्शंस में. हो सकता है अल्कोहल एडिक्शन हो, या फिर हो सकता है स्मोकिंग का एडिक्शन हो, या फिर हो सकता है स्वीट क्रेविंग्स का एडिक्शन हो, कोई टाइप ऑफ एडिक्शन. एंड दिस मैस्कुलाइन हियर सीम्स वेरी स्टबन. और अगर मैं एनर्जी या ज़ोडिएक की बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि जो फीमेल एनर्जी ये पाइल नंबर 1 में मुझे दिखाई दे रही है, कैन बी अ वर्गो. सन मून एंड राइजिंग की बात कर रही हूँ. आप अपना वर्गो, अगर आपका वीनस वर्गो में है तो ये भी आपको रेजोनेट कर सकता है. Sun, Moon, and Rising Virgo, Taurus, and I am sensing Capricorn here. I'm also sensing fire energy. So Leo की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है. हो सकता है ये ऑल्सो हियर एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, क्योंकि शी इज़ एक्चुअली अ विच. एक्वेरियस और पाइसिस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है. मेल की जहाँ हद तक बात करें तो मेल की बहुत स्ट्रांग एनर्जी टॉरस की एनर्जी दिखाई दे रही है. अगर आपका सन, मून एंड राइजिंग टॉरस है, और या फिर आपका वीनस इन टॉरस है, तो डेफिनेटली आप या फिर आपके पार्टनर का वीनस इन टॉरस है, तो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट आई एम सीइंग हियर. केतु की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. इफ़ आपका पास पर्सन के का केतु बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. I'm also seeing the energy of Scorpio. I'm also seeing the energy of Cancer. I'm also seeing the energy um, of when we talk about, yes, I'm seeing Taurus, Virgo, एंड कैप्रिकॉन, कैंसर एंड स्कॉर्पियो एनर्जी. सो ये सारी एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके मैस्कुलाइन में दिखाई दे रही है. बहुत ही लियो की भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बहुत ही पॉजिटिव बॉन्ड है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बॉन्ड है. आप दोनों बहुत ज़्यादा केपेबल हो इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाने के लिए, लेकिन छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग और छोटे छोटे इशूज़ इस रिलेशनशिप को हैम्पर कर रहे हैं. आपके पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है हील होने की. अपने इमोशंस को डिस्ट्रैक्ट ना करके अगर इमोशंस को लेकर बैठेंगे और अपने बिहेवियर को, अपने पैटर्न्स को चेंज करेंगे, तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप वर्क कर सकता है. ठीक है. व्हेन वी टॉक अबाउट पीपल हु आर सिंगल, अगेन देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप फीमेल हो तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि आपको आपको हील करने की ज़रूरत है, सो दैट यू आर नॉट अट्रैक्टिंग एन अनहील्ड पर्सन इन योर लाइफ. लेट्स मूव अहेड फॉर पीपल हु हैव चूजन पाइल नंबर 2. पाइल नंबर 2 की अगर बात करें तो सबसे पहले मुझे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो अपनी जर्नी को. आपको समझना चाहिए कि वॉट यू हैव बिकम इन योर लाइफ राइट नाउ, एंड यू हैव टू अप्रिशिएट एंड बी ग्रेटफुल अबाउट दैट जर्नी. बिकॉज कहीं ना कहीं ये लग रहा है यूनिवर्स एंड स्पिरिट गाइड्स आर टेलिंग मी दैट दिस पर्सन whoever is watching this video, this person is always crying and always grieving or always in pain. Even if the relationship is happy or even if the relationship is good, this person is never happy with himself or herself or criticizes a lot in this connection. आप सिर्फ नेगेटिव साइड देख रहे हो, पॉजिटिव साइड इस कनेक्शन का नहीं देख पाते हो. तो पर्सपेक्टिव को चेंज करने की ज़रूरत है, चीज़ों को अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है. अगर मैं बात करूँ ज़ोडिएक साइन की, तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पे एनर्जी जो है
अच्छा, एनोड उसके let's move थोड़ा सा ahead because I'm getting some download here. I'm seeing that here there is a female. See, there is this energy in this pile number 2. The female is very happening, very contented with her life, very satisfied. She is pampering herself. She's completely loving herself. She loves herself. She's obsessed with herself. She's grounded. She's doing good in her life. She's completely independent. And the male person is going through a very tough time in his phase, because of which this connection might have imbalance here. Maybe the female is financially very strong and the male is not financially that strong, or the male is going through certain type of phase that is ending in his life. This energy is also very strong here. So ये energy की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा चेंजेस मैस्कुलाइन के लाइफ में हो रहे हैं, विच कैन एक्चुअली अफेक्ट द फीमेल एनर्जी, बट यहाँ पे फीमेल एनर्जी बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हो रही है. मैस्कुलाइन को ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन उनको हेल्प नहीं कर रहा है आगे बढ़ने में. मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा बीट्रेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ विक्टमाइज कर रहे हैं इस कनेक्शन में. लेकिन अगर मैं सच बोलूँ, इफ़ यू आर अ मैस्कुलाइन हु हैव चूजन पाइल नंबर 2, अंडरस्टैंड दैट वो जो फेज़ आपके लाइफ में था वो ख़त्म हो चुका है. आपकी जो फीमेल एनर्जी है या फिर फीमेल है जो जिसको भी आप डेट कर रहे हो, जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो, शी हैज़ मूव्ड अहेड इन हर लाइफ. शी इज़ कम्प्लीटली हील्ड हर लाइफ. सो यू हैव टू गेट इन टू दैट एनर्जी एज वेल. उसने एंडिंग्स एक्सेप्ट कर लिया, बट आपने चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं की है. यू आर स्टिल एट द सेम लेवल, still at the same point in your life. You really need to get out of that self victimizing zone, and you really need to end that cycle, and you really need to appreciate that you have reached very far. आपके पास अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं. Not only that, you have your person with you. relationship बहुत अच्छा है. relationship में reconciliation के possibilities है अगर आप separation period में हो तो. यहाँ पे masculine energy बहुत ज़्यादा इमोशन से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टफ टाइम से गुजर रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जो है वो उनके अगेंस्ट में ही हो रही है. दैट इज़ द रीज़न ये रिलेशनशिप में थोड़ा इम्बैलेंस दिख सकता है यहाँ पे, क्योंकि फेमिनाइन कम्प्लीटली अपने ही जोन में है, अपने ही सिचुएशन में है, एंड इट्स नॉट अफेक्टिंग द फेमिनाइन मच यहाँ पे. लेकिन मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है यहाँ पे. बट रिकन्सिलिएशन की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. अगर आप सिंगल हो, आपने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम योर पास्ट फर्स्ट, देन ओनली यू कैन मूव अहेड इन दिस कनेक्शन. आइए बात करते हैं जोडियाक साइन की. जब मैं जोडियाक के रिलेटेड बात करूँ तो यहाँ पे मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी डेफिनेटली दिख रही है. अगेन मुझे कैप्रिकॉन, वर्गो, लियो की एनर्जी भी दिखाई दे रही है. मुझे यहाँ पे एयर साइंस की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है. जेमिनाई, एक्वेरियस एंड लिब्रा, इनकी भी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है. तो मुझे हो सकता है पाइल नंबर 2 इन लोगों ने भी सिलेक्ट किया हो. So yes, this is what I've got for you guys. Let me know in the comment section if it resonated, and do not forget to follow me for more such content.